बरसाने में होली मनाए जाने के ठीक एक दिन बाद नंदगांव में होली मनाई जाती है, जहाँ पे बरसाने के गुसाई समाज और सखा बरसाने से आकर नंदगांव के सखा और गुसाई समाज के साथ होली खेलते हैं। नंदगांव में होली खेलने से ठीक एक दिन पहले बरसाने में होली खेली जाती है, जिसमें मुख्यतः रूप से लठमार होली भी है। उस लठमार होली में श्री राधा रानी और श्री राधा रानी की सखियों के साथ जब कृष्ण जी ने और उनके सखाओं ने छेड़छाड़ की थी, तब राधा रानी और उनकी सखियों ने उन पे लट्ठू बरसा दिए थे। अब कृष्ण और उनके सखा रूठ के अपने घर वापस चले गए थे। राधा रानी, जिनके लिए कृष्ण से प्रिय कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझसे रूठ गए हैं, और राधा रानी अपने घर के सभी सदस्यों के साथ, यानी कि बरसाने के सभी सदस्यों के साथ नंदगांव होली खेलने जाती हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज भी बरसाने में होली खेलने के अगले दिन नंदगांव में होली खेली जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि बरसाने में होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए रसिक समाज और गोस्वामी समाज सर्वप्रथम नंद बाबा के परिवार से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपनी होली की शुरुआत करते हैं। ब्रज की होली में नंदगांव की होली एक मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि बरसाने में होली खेलने के ठीक एक दिन बाद राधा रानी अपनी सखियों और अपने परिवार के साथ नंदगांव गई थी श्री कृष्ण को मनाने के लिए। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज भी बरसाने में होली खेलने के ठीक एक दिन बाद नंदगांव में होली खेली जाती है। ठीक बरसाने की तरह नंदगांव में भी समाज गायन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कि नंदगांव के रसिक समाज एवं बरसाने के रसिक समाज एक दूसरे के साथ मीठी मीठी नोक-झोंक करते रहते हैं। कहते हैं कि ब्रज की होली को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और ये दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा लग रहा है कि हम धरती पे नहीं हैं, इतना सुंदर दृश्य है। बोलो होली के रसिया की जय। नंदगांव में होली के दिन ठाकुर जी जगमोहन में दर्शन देते हैं और वहीं से अपने सभी सखा साथियों के साथ और अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। श्री राधा रानी ने गुस्से में आके श्री कृष्ण और उनके सखाओं पे लट्ठू बरसा दिए थे। अब नंदगांव की स्त्रियां, जिन्हें हुरियारन कहते हैं, वो बरसाने के पुरुषों यानी कि हुरियारों पे अपने लट्ठों की बरसात करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारी पिटाई हो जाए तो हमारे घर वाले भी किसी को नहीं छोड़ते। कई लोग स्व इच्छा से भी इन हुरियारनों से अपनी पिटाई कराते हैं और प्रसाद स्वरूपी ये लट्ठों की मार अपने साथ लेके जाते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। नंदगांव से सीधा हम पहुंचे वृंदावन, ब्रज के राजा श्री बांके बिहारी लाल के साथ होली खेलने। बिहारी जी के मंदिर में पहले दिन फूलों की होली खेली जाती है, जिसमें कि मंदिर में उपस्थित गोस्वामी समाज भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि मानो स्वर्ग में उपस्थित देवी देवता भी लजा जाएं। बिहारी जी की होली विश्व प्रसिद्ध है, तो देश विदेश से लोग बाग श्री बांके बिहारी लाल के साथ होली खेलने यहाँ आया किया करते हैं। लोग बाग अपने बिहारी जी का दर्शन हाथ उठा के ऐसे कर रहे होते हैं जानो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और एक बार जब उन्हें अपने प्यारे अपने ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं, मानो उन्हें क्या ही मिल गया हो। ये फूलों की वर्षा सिर्फ फूल नहीं होते लोगों के लिए,
लोग बाग इन फूलों को अपने संग अपने घर ले जाते हैं और ठाकुर जी की प्रसादी स्वरूप ये फूल हमेशा अपने पास रखते हैं। ये श्रद्धा है लोगों की श्री बांके बिहारी लाल पे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। फूल होली के ठीक एक दिन बाद रंग भरनी एकादशी पे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर में रंगों से होली खेली जाती है, जिसमें कि गोस्वामी समाज के लोग श्रद्धालुओं के ऊपर रंग बरसाते हैं। होली के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल अपने गर्भगृह से निकल के जगमोहन में आते हैं और जगमोहन में अपने भक्तों और अपने प्रेमियों के संग होली खेलते हैं। होली के दिन श्रद्धालु ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के लिए मिठाइयाँ तथा गुलाल अपने घर से लेकर आते हैं। ये गुलाल और मिठाई ठाकुर जी को भेंट स्वरूप दिया जाता है। ठाकुर जी की प्रसादी होने के बाद ये गुलाल गुसाइयों द्वारा भक्तों के ऊपर छिड़क दिया जाता है, ताकि ठाकुर जी के रंग में रंगने से एक भी भक्त ना बचे। ठाकुर जी के रंग में रंगा हर व्यक्ति आज अपनी एक अलग ही मस्ती में होता है। सबकी बस यही इच्छा होती है कि ठाकुर जी का रंग उनके मुख पे एक बार लग जाए तो उनकी होली खेलना सफल हो जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे।